वाल्मीकि रामायण के पिछले लेख में आपने पढ़ा कि वाली ने श्री राम को कड़े वचन कहे और चुप हो गया। अचेत हुए वाली ने जब इस प्रकार विनयाभास, धर्मभास, अर्थाभास और हिताभास से युक्त कठोर बातें कही, आक्षेप किया, तब उन बातों को कहकर मौन हुए। वानर श्रेष्ठ वाली से श्री रामचंद्र जी ने धर्म, अर्थ और श्रेष्ठ गुणों से युक्त परम उत्तम बात कही। राम ने वाली से कहा, तुम आचार्य द्वारा सम्मानित बुद्धिमान व्रत पुरुष से पूछे बिना ही, उनसे धर्म की स्वरूप को ठीक ठीक समझे बिना ही वानरोचित चपलतावश मुझे यह उपदेश देना चाहते। पर्वत, वन और कानों से युक्त ये सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु राजों की है। अंत में यहाँ के पशु पक्षी और मनुष्य पर दया करने और उन्हें धन देने के भी अधिकारी है। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं। वे सत्यवादी, सरल तथा धर्म, अर्थ और काम के तत्व को जानने वाले। वे समूची पृथ्वी का पालन कर रहे। उनके रहते हुए इस पृथ्वी पर कौन प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्राधान्यता देखी है। रोचित मार्ग पर तुम कभी स्थिर नहीं रहे। तुमने सदा ही धर्म को बांधा, पहुंचाई और बुरे कर्मों के कारण सत्पुरुष द्वारा सदा तुम्हारी निंदा की गई है। छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य, ये तीन पुत्र के तुल्य से समझने जाने योग्य है। उनके प्रति ऐसा भाव रखने में धर्म ही कारण है। मैंने तुम्हें क्यों मारा है, उसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास करता है। इस महामाना सुग्री की जीते जी इसकी पत्नी का रोमा जो तुम्हारी पुत्रवधू के समान है, कामवश उपयोग करते हो, अतः पापाचारी हो। इस तरह तुम धर्म से भ्रष्ट हो, स्वेच्छाचारी हो गए और अपने भाई की स्त्री को गले लगाते हो। तुम्हारे इसी अपराध के कारण तुम्हें यह दंड दिया गया। जो पुरुष अपनी कन्या बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है।